Morning students, welcome to your social science class. Today we are going to revise chapter 4, the land of dense forest. This chapter is included in your periodic test syllabus. So let us revise notebook work of this chapter. Very short answer type questions. Question number 1, name the countries that lies in the east of the Democratic Republic of Congo. आपको उन कंट्रीज़ के नेम बताने हैं जो DRC के ईस्ट साइड में हैं. दैट इज़ उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. आपको DRC के कैपिटल का नेम बताना है. दैट इज़ किनशासा. थर्ड वन इज़ विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर थिक ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. कौन सा टर्म यूज़ होता है थिक ग्रासलैंड्स किसके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के. दैट इज सवाना. फोर्थ वन इज नेम एनी टू नेशनल पार्क्स ऑफ द DRC. आपको DRC के 2 नेशनल पार्क्स के बारे में बताना है. दैट इज गरुम्बा एंड सलोंगा. नाउ फिफ्थ वन इज नेम द ट्राइब्स ऑफ द DRC. आपको DRC के ट्राइब्स के बारे में बताना है. दैट इज पिग्मीज. ओके स्टूडेंट्स. Now short answer type questions. First one is give a short account on the wildlife of DRC. आपको DRC के वाइल्ड लाइफ के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है. The rainforest of the Democratic Republic of Congo contain great biodiversity. जो रेन फॉरेस्ट है ऑफ DRC उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ की. इट इंक्लूड्स मैनी रेयर एंड एंडेमिक स्पेसिस. इसमें बहुत ही रेयर और एंडेमिक स्पेसिस भी इंक्लूडेड हैं. दैट इज चिंपैंजी, माउंटेन गोरिल्ला, ओकापी एंड वाइट राइनो. ये सभी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. 5 ऑफ द कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ये सभी जो 5 नेशनल पार्क और जो स्पेशली जो ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड वन, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द DRC. आपको DRC के इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या पता है. द DRC इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा. जो DRC है वो रिच इन मिनरल सोर्सेज हैं बिकॉज लाइक उसमें क्या क्या इंक्लूड है. दैट इज कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड और इस तरह के जो मिनरल्स हैं. बट देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज नियर द सिटीज़. बट सिटी के नियर अराउंड बहुत ही फ्यू सिटी इंडस्ट्रीज़ हैं. ग्राउंड ट्रांसपोर्ट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट एज द क्लाइमेट प्रेजेंट सीरियस बैरियर्स टू द रोड एंड रेल कंस्ट्रक्शन. जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है बिकॉज जो क्लाइमेट प्रेजेंट है वहाँ पे उसमें सीरियस बैरियर्स होते हैं और वो रोड और रेल कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं. सो वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन द मेन डोमिनेंट मीन्स ऑफ मूविंग अराउंड द कंट्री. इसीलिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहाँ का वो ही मेन डोमिनेंट है एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ थर्ड वन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द रिवर ज़ायरे. जो रिवर ज़ायरे है उसके इम्पोर्टेंस क्या है. इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री. ये जो रिवर ज़ायरे है वो DRC के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज़ यूज एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. बिकॉज ये एज अ हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका यूज़ होता है. देयर इज़ इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द कंट्री ऑन द रिवर वेयर इट एंटर्स द अटलांटिक ओशन. और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है कंट्री में रिवर में और जैसे ही वहाँ से वो एंटर करता है इन द अटलांटिक ओशन में. Now fourth one, what is the lifestyle of pygmies? Pygmies की lifestyle क्या है. We have already read that pygmies are nomads having short heights. जो pygmies हैं वो nomads हैं और जिनकी height बहुत ही short है. They live in small huts and are skilled hunters. वो small huts में रहते हैं अपनी family के साथ और वो बहुत ही skilled hunters हैं. They are fond of honey and follow mainly Christianity. वो क्या है उनको honey बहुत ही ज़्यादा पसंद है and मोस्टली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करती है. देन फिफ्थ वन, क्रिश्चियनिटी इज़ फॉलोड बाय अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ DRC. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. 80% ऑफ जो पॉपुलेशन है इन DRC वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करती है. आपको ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और आपको रीज़न देना है इन सपोर्टिंग योर आंसर.
दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी इन कॉन्गो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है बिकॉज जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ का मेजर रिलीजन है। द रोमन कैथलिक चर्च, जो रोमन कैथलिक चर्च है वहाँ का, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। वो लार्जेस्ट क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ओके स्टूडेंट्स, now let us revise book exercise of this chapter. Choose the correct option from the following. It passes through the northern part of DRC. ये northern part of DRC से pass करता है, that is equator. River Zaire is known as the river of Congo. River Zaire को river Congo के नाम से भी जाना जाता है. Third one is, which of the following statements regarding the vegetation of DRC is wrong? DRC के वेजिटेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? दैट इज़ ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट फॉल देयर लीव्स वंस अ ईयर। जो यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो वंस अ ईयर अपने लीव्स को शेड करते हैं। फोर्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ कॉन्गो? मेन फूड क्रॉप ऑफ कॉन्गो क्या है? बनाना एंड कसावा, दैट इज़ वाई यू हैव टू मार्क सी। Now fifth one, it is used in fabrication of electronic components in computers and mobile phones. ये यूज़ होता है फैब्रिकेशन किसके? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, बेसिकली इन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, दैट इज tantalum. Okay. Now D part, fill in the blanks. Zambia is located towards the dash of Congo, that is south. The capital of DRC is Kinshasa. That is the main port of country. Country का main port कौन सा है? That is Matadi. The pygmies live in which part of the countries? जो पिग्मीज हैं वो कंट्री के किस पार्ट में रहते हैं? दैट इज नॉर्दर्न. डैश इज द मेन रिवर इन द कॉन्गो रीजन. कौन सा मेन रिवर होता है कॉन्गो रीजन में? दैट इज जायरे. ई पार्ट, नेम द फॉलोइंग एनी टू फूड क्रॉप्स ऑफ द कॉन्गो. आपको किसी भी टू फूड क्रॉप्स ऑफ कॉन्गो के बारे में लिखना है, दैट इज बनाना एंड कसावा. एनी टू मिनरल्स ऑफ कॉन्गो. मिनरल्स ऑफ कॉन्गो कौन से हैं? कोबाल्ट एंड कॉपर. एनी टू सिटीज ऑफ कॉन्गो, दैट इज किनशासा एंड मतादी. एनी टू ट्रीज ऑफ कॉन्गो, Ebony, mahogany. Any two animals found in Congo, that is chimpanzee and bonobo. Okay students, correctly match list 1 and list 2. Kinshasa, Kinshasa is what? It is capital of Congo. Then Matadi, Matadi is what? It is an important port of DRC. Cassava, cassava is the main food crop of DRC. Then we have read about pygmies. Pygmies कौन थे? Primitive tribe है DRC की. Then Bantu. Bantu is the language of Congolese. जो DRC में रहने वाले people हैं उनकी language is Bantu. Okay students. So prepare yourself for your periodic test. Learn and revise the chapters which are included in your syllabus. Okay students. Thank you and goodbye.